ये एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी है जिसको हम लोग कहते हैं ट्रेन द फ्लिया। किसी को अगर इसका मीनिंग पता होगा तो जरूर बताइएगा मुझे। ट्रेन द फ्लिया, ये फ्लिया क्या होता है? एनीवन? अगर किसी को फ्लिया का मतलब पता है तो ठीक है, नहीं तो मैं बता देता हूं। फ्लिया का मतलब होता है एक ऐसा कीड़ा जिसके विंग नहीं होते, पंख नहीं होता है, तो वो कैसा उछलता है, जंप कर करके वो चलता है जनरली, ठीक है। लेकिन उस फ्लिया की कंडीशनिंग क्या है? ट्रेन द फ्लिया कहने का मतलब, और हम लोग की भी जो माइंडसेट है ना, इसी पैटर्न पे चलता है, फ्लिया पे ही चलता है। हम लोग भी फ्लिया जैसा ही है, आप लोग भी जो स्टूडेंट है ना, सब फ्लिया जैसा है। और कह सकते हो कि इंसान का जो नेचर भी वो फ्लिया है। एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। एक्सपेरिमेंट क्या था कि एक जार लिया गया, जार, और इसको ढक्कन जो है ना बंद कर दिया गया, और इस फ्लिया को इसमें डाल दिया गया। डालने के बाद अब ये फ्लिया क्या करता, इसको जंप करता, और कहां तक जंप करता? जहां तक इसका ढक्कन था, जहां तक इसका ढक्कन था, जहां तक इसकी लीड थी, वहां तक जाकर के ये जंप करता। और जंप करने के बाद फिर नीचे, फिर जंप करता ऊपर, टच करता नीचे आता, टच करता नीचे आता। ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, देखा जा रहा था ये करता क्या है। फिर क्या किया गया? ढक्कन ऊपर से खोल दी गई, ढक्कन ऊपर से खोल दिया गया, और ढक्कन खोल कर हटा दिया गया। ढक्कन तो खुल गया, लेकिन फ्लिया का जो है ना पैटर्न नहीं बदला। अभी भी क्या करता? यहां जंप करता, और जंप करके जहां तक ढक्कन था ना उतना ही हाइट तक जाता, फिर नीचे आ जाता। यहां से जंप करता, ऊपर जाता, नीचे आ जाता। यही एक्सपेरिमेंट किया गया था। अब बोलोगे सर उसकी तो औकात ही उतनी होगी। नहीं, उसी जगह एक बड़ा सा जार भी दिया गया था, सेम फ्लिया लिया गया था। ये यहां तक उछलता और ये यहीं तक उछलता। पता है इसका मतलब क्या कहना चाह रहा हूं? सबने अपना लेवल फिक्स कर दिया, जबकि इसको दोनों को आजादी मिल गई थी। चाहे तो अपनी जंप बढ़ा भी सकता था, अपनी जंप बढ़ा करके जार से बाहर निकल भी सकता था। मैंने ये कीड़े का एग्जांपल दिया है, लेकिन हम लोग का दिमाग भी इसी तरह से होता है, कंफर्ट जोन में पड़ जाता है। यार एक जगह पड़े हुए, हाँ ठीक है, यही जिंदगी ठीक ठाक है। हम लोग कुछ स्ट्रेच नहीं करते हैं, कुछ नया चीज सीखने को कोशिश ज्यादा नहीं करते हैं। और यही हम लोग कंफर्ट जोन, आपने नाम सुना होगा कंफर्ट जोन। एक आराम की जिंदगी एक मिल गई, चलो इसी में अब थोड़ा सा गुजारा चला लेते हैं। जब भी थोड़ा सा कंफर्ट जोन से निकलोगे थोड़ा सा दर्द होगा। इसी तरह से एक बार हम लोग को पता चल गया कि हम लोग की औकात इतनी ही है, जबकि पता है कि हम लोग 90% के लायक है और जी रहे हैं 40 में। जबकि बताएगा ना, सेम फ्लिया लिया गया था, एक फ्लिया यहां तक जंप कर रहा था, एक फ्लिया यहां तक जंप कर रहा था। इसको पता चल गया मेरी औकात इतनी है जंप करने की, इसको पता चल गया इतनी, जबकि दोनों को औकात ज्यादा था, इससे ज्यादा। चाहे तो कर सकता है, लेकिन हम लोग के माइंड में कंडीशनिंग हो जाती है कि नहीं भैया हम लोग इतना ही कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? एक इसी तरह एक रनर था, शायद वो मेरे को एग्जैक्ट डाटा नहीं पता है, लेकिन उस रिकॉर्ड को ना कोई आज तक तोड़ नहीं पा रहा था। सबको माइंड में चला गया कि यार इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल है। एक सनकी रनर आया, उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया, और उसे कम टाइम में तोड़ दिया, बहुत कम टाइम में तोड़ दिया। अब पता चला जैसे वो रिकॉर्ड टूटा ना, जैसे वो रिकॉर्ड टूटा उसके बाद 5-6 रनर जो है ना 1 महीना के अंदर में उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। वो रिकॉर्ड जो टाइमिंग रिकॉर्ड टूटा था, उस टाइमिंग पर सब लोग आ गए थे। पहले माइंड का सेटअप था कि ये टाइमिंग से नीचे कोई नहीं आ सकता, किसी ने तोड़ दिया, उससे भी नीचे आ गया। पता चला उसके 1 महीने के बाद तुरंत उस टाइमिंग पर 4-5 लोग और पहुंच गए। इसका मतलब समझ में आ रहा है? किसी ने अपना भार जो लेवल है बढ़ाया, उसके पीछे पीछे बहुत लोग। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है। यही लेवल आपको भी करनी है। जब भी लाइफ में बढ़ना है ना, तो थोड़ा अपने ऊपर वाला को जरूर देखो, वो कैसा मेहनत करो, किस लेवल में काम कर रहा है। कभी कभी होता है ना कि आसपास को हम लोग देख लेते, अच्छा ठीक है, अरे यार ये तो मेरे से हम 2 घंटा पढ़ता है, ये 1-1 घंटा पढ़ता है, इसे तो हम बहुत अच्छा है, और उसी में हम लोग खुश होने लगते हैं। जब भी आपको आगे बढ़ना है ना, तो कहते हैं ना कि अपने आसपास इंटेलिजेंट पर्सन के साथ रहो, वो कुछ सिखा करके जाएगा। तुम दोस्ती अगर करना ना, ग्रुपिंग करना है ना, तो ऐसा ग्रुप ढूंढो जो आपसे इंटेलिजेंट हो। आप सबके सामने इंटेलिजेंट हो जाएंगे तो कुछ सीखने को मिलेगा ही नहीं, पकड़ के खाली सिखाओगे बैठ करके, कुछ ग्रोथ ही नहीं रहेगा। वो भी करना है आपको, अपने नीचे का जूनियर से भी रहना है, ताकि उसको कुछ सिखाओ, और ऐसे ग्रुप के साथ भी रहो जहां से कुछ सीख सको आप, जहां से आपको लर्निंग मिलते रहे। ऐसे ग्रुप के साथ रहो जहां पे कुछ मिले, सीखने को मिले। समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है।